जय श्री हरि विठल। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 3रा अध्याय का भागवत का वर्णन करते हुए श्री एकनाथ जी महाराज कहते हैं, श्री गणपति को नमस्कार करता हूँ। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मैं मेरे गुरुदेव की वंदना करता हूँ। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में माया से संबंधित जिज्ञासा, माया से दूर होने का उपाय, पर ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण किया गया है। एकनाथ जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे परमात्मा, सद्भाव द्वारा आपके चरण स्पर्श करने से भेदभाव भूल जाता हूँ। परमात्मा इतने सम और इतने निर्मल है कि उनका अंतस्थ से प्रभु का अगर स्पर्श कर ले कोई, तो उस जीव के अंदर भेद वास्तव में भूल जाता है, भेद मिटने लग जाता है, क्योंकि परमात्मा पावन है। वज्र से भी न टूटने वाले इस लिंग देह को आपके चरण स्पर्श चूर चूर कर देता है। हमारे अंदर 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसके अंदर मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां आदि आती है, उसे लिंग देह कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं। इसे लिंग शरीर को कोई भी मिटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। इसको मिटाना, तोड़ना बड़ा कठिन है। ये मिट गया तो मानो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो इसको मिटाना बहुत ही कठिन है, लेकिन परम पतित पावन परमात्मा श्री हरि के चरण कमल इतने शक्तिशाली है कि उनका स्पर्श करते ही ये जीव का लिंग दे, जो जीव को जन्म मृत्यु दुख आदि देता है, ये चूर चूर हो जाता है। हे परमात्मा, आपके चरण का स्पर्श होते ही बलि पाताल में चला गया, कालिया नाग का विष समाप्त हो गया, सकट रूपी कंस के अनुचर जो दास का जन्म मरण टल गया। आपके चरण कमलों का स्पर्श पाने से अहल्या पवित्र होकर के अपने पति के शाप से जो पत्थर हो गई थी, वह पवित्र होकर उद्धार हो गया। हे हरि, आपका स्मरण करने से भक्त के मनुष्य धर्म का नाश होता है, जीव का जीव भाव मिट जाता है, शिव का शिवत्व चला जाता है। आपके स्पर्श से एकनाथ जी कहते हैं, हे परमात्मा, आपका स्मरण करने से जीव पावन हो जाता है, जीव का जीव भाव टल जाता है। आपके चरण कमलों की महिमा को जानकर ये एकनाथ आपके शरण में आया है हरि, और वहां उसका एकनाथ एकत्व भाव मिथ्या हुआ, मैं और तू भी चला गया। फिर कौन किसकी विनती करे और कौन किसको दे या ले? अपना वह पद आप मुझे अर्पण करे प्रभु। हे जनार्दन हरि, जनार्दन ही मेरे नाम से ये कविता, इस ग्रंथ की टीका जो मैं श्री एकनाथ महाराज कर रहे हैं, ये टीका भागवत के एकनाथ जी ने लिखी है। कहते हैं कि 2रे अध्याय के अंत में भक्तों ने उस कठिन माया को समाप्त करके भजन के द्वारा भगवत प्राप्ति कर ली, इसका वर्णन किया।
श्री हरि की माया कठिन किस प्रकार है, ये पूछने के लिए राजा परीक्षित अत्यंत उत्सुक हुए और आदर पूर्वक कहने लगे। राजा परीक्षित कहते हैं, परस्या विष्णोरिशस्य मायी नामपि मोहिनीम मायां वेदितुमिच्छामो भगवंतो ब्रुवन्तु नः। राजा कहते हैं, जिसकी ब्रह्म शिव आदि भी वंदना करते हैं, ऐसे देवों में श्रेष्ठ भगवान ऋषिकेश श्री हरि विष्णु की माया का लक्षण आप कृपा करके बताइए। माया प्राकृत लोगों को ही मोहित करती है, ऐसा घमंड रखने वाले ब्रह्मा तथा शिव जैसे चतुर देवता को भी ये माया हरने वाली माया भक्त को किस प्रकार बंधन कारक नहीं होती, ये कृपा करके बताइए। यानी ये माया समस्त देवताओं को भी बस में कर लेती है, सामान्य मनुष्यों को भी बस में कर लेती है, यहाँ तक कि कभी कभी ब्रह्मा आदि को भी मोहित कर देती है। लेकिन जो अभी पिछले वीडियो में बताए गए दूसरे अध्याय में श्रेष्ठ भक्तों के जो लक्षण हैं, ऐसे भक्तों को वो माया अपने बंधन में नहीं कर पाती है, तो कृपा करके समझाइए। नानु तृप्पे जुसन्युस द्वचो हरि कथामृतम संसार ताप निस्तप्तो मर्त्यस्ताप भेषजम। कह रहे हैं, हरि कथा रूप आपके वचनामृत अति सरस है, उसका स्वाद लेने से ही मुझे सब का सब सेवन करने की इच्छा होती है। राजा परीक्षित कह रहे हैं, उनका तात्पर्य यह है कि भागवत धर्म के संबंध में जो भी मैंने अभी तक थोड़ा बहुत भी सुना, उससे उतना आनंद प्राप्त हुआ कि आपके जैसे संतों के मुख से जल्दी भागवत धर्म का संपूर्ण विवरण ज्ञान सुनने की मेरी उत्कट अभिलाषा होती है। संसार रूपी रोग, भव रोग का उच्छेद, भव रोग का नाश करने में और आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक तीनों प्रकारों के ताप को मिटाने में, निवृत्त करने में जड़, मूढ़ और प्राकृत लोगों को आपकी अद्भुत कथा और सत्य ही दिव्य औषधि है। तो राजा जनक का ये तीसरा प्रश्न है नव योगेश्वरों से। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं अंतरिक्ष योगेश्वर जी। एभी भूतानि भूतात्मा महाभूतेर महाभुज ससर्जो चाव चान्याद्यः स्वमात्रात्म प्रसिद्धये। राजा की आकांक्षा देख करके तीसरे योगेश्वर जी अंतरिक्ष, जिनका नाम है, वे इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगे, जो कभी भी विद्वान नहीं है, उस माया के विषय में कुछ भी कहना गंधर्व नगर में मृग जल को परखने का प्रयत्न करने जैसा है। जिस प्रकार से गर्मियों के दिनों में सूर्य का ताप बढ़ जाता है और रास्ते में या कहीं भी जमीन पर जब जमीन गर्म हो जाती है और जमीन से ज्वालाएं निकलने लगती है, तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि वहां पर पानी भरा है और प्यासा हिरण उस पानी को पीने के लिए दौड़ता है, पर वहां जाकर देखता है कि वहां तो अग्नि बरस रही है, पानी नहीं है, वो अग्नि का ताप है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि भला उसे मृग तृष्णा का जल कहते हैं। तो मृग तृष्णा के जल को मृग तृष्णा के जल को परखने का प्रयत्न करो और चाहे माया को समझो या माया के बारे में बताओ। कठिन है हवा की दीवट बना करके जुगनू के तेज से उसे प्रज्वलित करना, अपनी छाया का मस्तक फोड़ना,
आकाश की छाल अंधकार रूपी सीप से छील कर निकालना आकाश पुष्प की सुगंध कैसी है इसे समझने का प्रयत्न करने की तरह है। एकनाथ जी ने कितनी बड़ी बात कही है। इधर अंतरिक्ष जी राजा जनक से कितनी गहरी बात कह रहे हैं। क्योंकि राजा जनक ने पूछा कि भगवान हरि विष्णु की ये माया क्या है, थोड़ा माया के बारे में बताइए, क्या है माया, कैसी है। तो अंतरिक्ष जी कह रहे हैं कि माया को जड़ मूल से उसके स्वरूप से समझना उतना ही कठिन है जितना कि आकाश के फूल की सुगंध लेना। अब बताओ, आकाश में फूल उगना ही असंभव है तो सुगंध कहां से लेंगे। और अपने शरीर की छाया का जो मस्तक दिखता है तो छाया में मस्तक को फोड़ना, अब छाया में कोई मस्तक को फोड़ सकता है। आकाश की छाल अंधकार रूपी सीप से छील कर निकाल सकते हैं कोई। आकाश में फूलों की सुगंध क्या हो सकती है। लेकिन अगर कोई इन चीजों का प्रयत्न करता है, ब्रह्म ही माया का मूल है, भ्रांति इसके फूल है, भूल इसके स्वादिष्ट फल है, विषय सदा रस से भरे हुए फल के समान है। यह नहीं होते हुए भी उसे आकार प्राप्त हुआ है, उसे सत्य असत्य द्वारा गर्भ धारण हुआ है, असत्य रूप असंख्य संतानें उत्पन्न हुई है। वासना और विषय रूपी डोर से अपनी वेणी को गूंथ करके तरुण अवस्था में आकर के अहम भाव से व्याप्त होकर के मोहिनी रूप के टल लटके लटके से चलती है। अहमता और ममता के योग से जगत में अपने अंग का विस्तार करती है ये माया। संकल्प और विकल्प कंगन बनकर के मन को नचाती है ये माया। त्रिगुण को अपनी स्थान बना करके माया अपने महत्व को बढ़ाती है। माया को सत्य कहें तो उसका नाश होता है, इसलिए उसे सत्य नहीं कह सकते। उसे असत्य कहेंगे तो वह दिखाई पड़ती है, इसलिए माया को सत्य और असत से विलक्षण कहा जाता है। पहले थी और बाद में नहीं है, ऐसे भी वह नहीं है। मृग जल की महानदी किस पर्वत से निकलती है ये बुद्धि नहीं बता सकती। श्रुति शास्त्र आदि माया का सच्चा स्वरूप नहीं दिखा सकते, इसी कारण से वे मौन रहते हैं। माया को अनिर्वचनीय कहते हैं, यानी वाणी के द्वारा शब्दों के द्वारा माया का स्वरूप नहीं बताया जा सकता। दर्पण में देखने पर ही हम अपने स्वरूप अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, परंतु ऐसा न होने पर भी माया अपने संकल्प से दिखाई देती है। माया के विषय में जो कुछ कहा जाए वह सब रस्सी में दिखने वाले सांप के जैसा रज्जु सर्प स्वरूप को पकड़ करके उसका कौतिक दिखलाने के समान है। भाई, रस्सी को सांप समझ करके और उस रस्सी को पकड़ के दिखाओ, चाहे माया को समझाओ, क्योंकि रस्सी में सांप होता ही नहीं है, पर रस्सी दिखती है सांप जैसी। ऐसी ही माया है। जैसे अपनी छाया उड़ाना दुस्तर कार्य है, उसी प्रकार माया से तरना अत्यंत कठिन है, माया से पार पाना अत्यंत कठिन है। माया ये केवल 2 अक्षरों का शब्द है, परंतु उसका पराक्रम बड़ा अद्भुत है, बड़ी बलवान है। सूर्य का अग्नि उत्पन्न करने का संकल्प नहीं है, लेकिन सूर्यकांत मणि में सूर्य के नहीं रहते हुए भी उसके संयोग से हाथ में पकड़ी हुई रुई में आग लग जाती है, आग उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से शुद्ध ब्रह्म में संकल्प नहीं उठता है। विद्वान भी माया को देखकर हर्ष से पागल हो जाता है। कल्पना के वशीभूत होकर नाम और रूप की मोटाई से माया
बढ़ती है। नाम और रूप ही माया की मोटाई है। अपनी सभी कल्पनाओं को ही माया का मुख्य लक्षण समझना चाहिए। हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में जो संकल्प विकल्प है और जो कल्पनाएं उठती है, वही माया है। अपने हृदय की आशा ही तो माया का मुख्य जड़ है। जो बिल्कुल आशा रहित है, वही पूज्य है। वाह! जगत की उत्तम, मध्यम और अधम अवस्थाएं त्रिगुणात्मक क्रम से है। यानी इस जगत में 3 स्थितियां होती है: उत्तम, श्रेष्ठ स्थिति, मध्यम स्थिति और अधम यानी निम्न कोटि की स्थिति। ये तीनों की तीनों स्थितियों की उत्पत्ति सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से होती है। उसी को त्रिलोक्य में माया का कपट जाल समझना चाहिए। ध्येय, दाता और ध्यान, पूज्य, पूजक और पूजन, कर्म, कर्ता और क्रिया, भोग्य, भोक्ता, भोजन, शब्द, श्रोता, श्रवण, रस, रसना, स्वाद, इन सबको माया की त्रिपुटी जानना चाहिए। ये सब माया है। वास्तव में आकाश से भूरे रंग का न होकर भूरे नीला रंग का दिखाई पड़ता है। इसी तरह माया का स्वरूप समझना चाहिए। शुद्ध निर्विकल्प स्वरूप में जो अहम का स्फुरण होता है, वही माया का मुख्य लक्षण है। यानी हमारे अंतःकरण, हमारी आत्मा में जो ये मैं हूं, ये मेरा है, इसकी उत्पत्ति जहां से होती है, वो माया है। मैं और मेरा, यही माया है। अपने को देखने की, अपने साथ बात करने की, भेंट करने की, अपने ऊपर अत्यंत प्रीति होने से अपने प्राप्ति की, भक्त भगवान को प्राप्त कर सके, इस कामना से ईश्वर के एक रूप होते हुए भी परमात्मा को नाना रूपों में उत्पन्न होने की इच्छा हुई। इससे जो महाभूत उत्पन्न हुए, उन्हें माया जानना चाहिए। यानी विशुद्ध चेतन तत्व जो एक से अनेक रूपों में प्रकट हुआ, एक से अनेक रूपों में ये प्रकट होना ही माया है। इन महाभूतों में से 4 वर्ण, 4 खान, जितने भी जीव है वो 4 खान से उत्पन्न हुए हैं: अंडज, स्वेदज, उद्भिज और योनिज। अंडज यानी अंडा फोड़कर पैदा होने वाले, स्वेदज यानी पसीने से पैदा होने वाले, उद्भिज यानी बीज से पैदा होने वाले, और योनिज जरायु यानी माता के गर्भ से जन्म लेने वाले। संसार में जितने भी जीव है वो इन 4 खान से पैदा होते हैं। 4 युग है: सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग। 4 वाणी है: परा, पश्यंती, मध्यमा, वेखरी। 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अति भेदों वाली सृष्टि का निर्माण कर अपने एकत्व में बहुत प्रदर्शित किया है। फिर भी इस बहुत्व के कारण एकत्व कभी भंग नहीं हुआ। कुमार घड़ा तैयार करता है, उसमें आकाश सहज रूप में रहता ही है। कोई भी बर्तन होता है, उसके अंदर आकाश रहता है, नेचुरल रहता है। उसी प्रकार से पंच महाभूत और भौतिक शरीर आदि में श्री हरि अखंड रूप से एक रूप से रहते हैं। आकाश सर्वत्र है, बर्तन के अंदर भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, सर्वत्र है। उसी प्रकार से भगवान भी समस्त प्राणी रूपी पात्रों के भीतर भी है और बाहर भी है। समस्त प्राणी और ये भूत जो है वो पात्र है, उनके अंदर भी परमात्मा है।
यह थोड़े में कहने का तात्पर्य कि एक में जो बहुत्व का निर्माण हुआ है उसी को श्री हरि की माया समझनी चाहिए। एक में अनेक, एक से अनेक हुए, एक में अनेक हो गए, वो ही माया है। चैतन्य की जिस स्फूर्ति से भूत भौतिक आदि में जो स्फुरण हुआ है उसे माया अपनी शक्ति से व्यक्त नहीं कर सकती। चैतन्य द्वारा माया प्रकाशित होती है, खंड रहित होकर भूतों में प्रवेश करती है, ऐसा ज्ञात होता है। एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पंच धातु भी एकदा दस धात्मानं विभज विभजन सुते गुणान। इस प्रकार ईश्वर ने स्वतः जड़ पंच महाभूत उत्पन्न करके और उसमें प्रवेश करके और उनसे संसारिक व्यापार यानी कर्म कराने के लिए उसके 5 विभाग कर दिए हैं। श्री अनंत गंध रूप से पृथ्वी में प्रवेश कर उसमें पूर्ण क्षमा शक्ति उत्पन्न करके समस्त चर और अचर स्वतः भगवान सहन करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भगवान की शक्ति पृथ्वी में है। जल का आवरण भगवान ने पृथ्वी के ऊपर रखा है। इसी से पृथ्वी दीर्घ काल से ज्यों की त्यों सुदृढ़ बनी हुई है। जल पृथ्वी को गलाकर या पिघलाकर पानी नहीं बना सकता। जल में श्री अनंत भगवान स्वाद रूप में रहते हैं, प्राणी मात्र को सदा जीवित रखते हैं। पृथ्वी में गंध रूप में ईश्वर रहते हैं, जल में रस रूप में रहते हैं। तेज अग्नि में भगवान नेत्रों को तेज प्रदान करते हैं, तेज रूप में रहते हैं। अग्नि का जो तेज है वो स्वयं परमात्मा है। पेट में जठरा अग्नि प्रदीप्त करते हैं। वायु में स्पर्श के सहयोग से प्रवेश करके प्राणी मात्र में प्राण होकर के रहते हैं। समस्त प्राणियों में जो प्राण है वो ईश्वर ही प्राणों के अंदर प्रवेश करके रहते हैं। आकाश में शब्द गुण के सहयोग में प्रवेश कर पंचभूतों को व्यवहार करने के लिए अवकाश देते हैं। पंच महाभूतों में नित्य परस्पर वैर रहता है, एक दूसरे को निगल जाने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जल पृथ्वी को पिघलाने के लिए तैयार रहता है, तेज जल का शोषण करने के लिए तैयार रहता है। वायु अग्नि को निगलने के लिए तैयार रहती है। परंतु श्री हरि इन सभी तत्वों में प्रवेश करके और उनको बैर रहित करके नचाते हैं। पंचभूतों की भेंट करा करके उनमें प्रकृति के सहयोग से भगवान स्वतः जीव बनकर रहते हैं। ब्रह्मांड में पुरुष के रूप में और पिंड देह स्वतः जीव रूप में कहे जाते हैं। देव ही वास्तव में जीव और शिव रूप में ब्रह्मांड में तथा देह में प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। वही शिव की योग माया जीवन की अविद्या कहलाती है। अंतःकरण में प्रवेश करके उसके 4 भाग मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार करते हैं। जीव परिपूर्ण होते हुए भी शरीर में आत्म बुद्धि दृढ़ करता है और शरीर में अहंकार की वृद्धि करता है, स्वतः अपने को भूल जाता है। ये जीव चेतन है, चेतन होकर के भी अपने अपने को कैसे भूलता है? ये शरीर में मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, है। तो ये इनके अंदर मैं की बुद्धि करने के कारण ही, इनमें अहम भाव करने के कारण ही जीव अपने स्वरूप को भूलता है। मन अति चंचल होकर संकल्प विकल्प का जाल फैला करके भय, शोक और दुख को बढ़ाता है। मनुष्य के जीवन में, किसी भी प्राणी के जीवन में दुख बढ़ाने की मशीन है मन। ये मन जितना ज्यादा संकल्प विकल्प का जाल फैलाता है उतने ही भय, शोक और दुख बढ़ते हैं। बुद्धि का कार्य निश्चय करने का होता है।
हम लोगों का जन्म मरण अनिवार्य है, ये बुद्धि ही निश्चय करती है। शरीर में अहमता का जो ज्ञान है वह बुद्धि अहंकार और देहात्म बुद्धि बढ़ाती है। अपने स्वरूप का विस्मरण करके विषयों का चिंतन करना चित्त कहलाता है। यानी अपनी चेतन स्वरूप को भूल करके विषयों का जो चिंतन करता है वही चित्त कहलाता है। देहाभिमानी जीव चित्त की 4 अवस्था उत्पन्न करके संसार की रचना करता है। इसी प्रकार से 10 अचेत इंद्रियों में नारायण चेतना देते हैं, क्रिया शक्ति देते हैं, इसी से दृष्टि देखती है, इसी कारण से कान सुनते हैं, इसी कारण से रसना स्वाद लेती है, इसी कारण से नारायण ही जीव में भोक्ता भोग्य दोनों स्वतः प्रकाशित करके देह के योग से भोग भोगते हैं। जैसे ऊंख से नीचे तक दिखाई हुई पोरों में एक ही प्रकार का रस रहता है, उसी तरह विषय और इंद्रियों को एक साथ ज्योतिर्मय करके नारायण स्वयं ही जीव रूप में विषयों का सेवन करते हैं। गुणेर गुणान सह भुंजान आत्म प्रधोतिते हैं प्रभु, मन्यमान इदम सृष्ट मात्मानमिह सज्जते। इंद्रियां और विषयों को अंतर्यामी प्रकाशित करते हैं। उन विषयों का सेवन करके जीव अहम भाव से उसमें आसक्त हो जाता है, लिप्त हो जाता है। विषय स्वाद कैसे मिटता है? विषयों का स्वाद तो बहुत मीठा है। शरीर के विशेष आनंद किस प्रकार पूर्ण होते हैं? आदि भाव मन में लाने से इंद्रियों की विषय भोग की लालसा और जोर पकड़ती है। फिर जीव शरीर को ही अपना स्वरूप मानता है और शरीर से संबंधियों को अपना संबंधी मानता है। मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूँ, ये भान वह भूल जाता है। अपने प्रकृति के योग से जो जो स्वाभाविक क्रियाएं होती है उनका कर्ता वह अपने को ही मानता है। इस प्रकार शरीर में आसक्ति बढ़ती है, मोह ममता और भी मजबूत होती है। फिर जन्म मरण का चक्कर चलना शुरू हो जाता है। कर्माणि कर्म भी है कुर्वन सनिमित्तानि देहभृत तत्त कर्म फलम ग्रहणन ब्रह्मति है सुखेतरम। मन में विषयों की इच्छा होने से कर्म इंद्रियां कर्म करने लगती है, उसमें से धर्म अधर्म उत्पन्न होता है। जब जीव के मन में संसार के पदार्थों का स्वाद लेने की, सुख लेने की, भोग करने की इच्छा होती है तो जीव की 10 इंद्रियां दौड़ दौड़ के काम करने लगती है, कर्म करने लगती है और कर्म से ही फिर धर्म और अधर्म उत्पन्न होता है। वही परम पुरुषार्थ में प्रतिबंधक होती है। परम पुरुषार्थ यानी भगवान की प्राप्ति में ये बाधक हो जाते हैं धर्म अधर्म। उसका फल भोगने के लिए फिर जन्म धारण करना पड़ता है इस जीव को। फल की इच्छा से किया हुआ कर्म अत्यंत भयंकर, पकड़ने वाला, बांधने वाला होता है। जो अमर है उन्हें भी वह मार डालता है और जन्म से रहित आत्मा को। तो श्री एकनाथ जी महाराज भागवत का वर्णन करते हुए कहते हैं, इधर योगेश्वर जी राजा जनक से कह रहे हैं कि हे राजन, कर्म के फल को
प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य कर्म करता है, वो उसके लिए बहुत ही भयंकर होता है, क्योंकि फल भोगने की इच्छा से किया गया कर्म अमर को भी मार डालता है, जन्म से रहित आत्मा को भी बार बार जन्म धारण करने की ओर प्रवृत्त करता है। उदय और अस्त के निमित्त जैसे सूर्य को नित्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमना पड़ता है, ऐसे ज्ञात होता है, उसी प्रकार इस जीव को जन्म और मरण की भयंकर परंपरा प्राप्त होती रहती है। आंखों के बंद होने से जैसे कोल्हों का बहल एक ही चक्कर में बार बार घूमता रहता है, उसी प्रकार जीव ज्ञान रूपी चक्षुओं को बंद करके इस संसार में भ्रमण करता रहता है, अपना कर्म फल तथा जन्म और मरण का भोग भोगता रहता है। इत्थम कर्म गतिर् गच्छन् वह बृहद वहा पुमान आभूत संप्लवात सर्ग प्रलयावसृणुते स्वसः। इस प्रकार आत्मा स्वयं स्वतंत्र होते हुए भी कर्म के द्वारा पराधीन होकर अलग अलग कर्मों का भोग भोगती रहती है, सुख और दुख का अनुभव करती रहती है। विषयों में सुख बुद्धि करने से विषय रूपी सुख भोग करे दुखों का समूह उत्पन्न करती है। यह आत्मा जितना विषयों के सुख को भोगने में रुचि रखती है, जितना विषयों को भोगने में सुख लेती है, उतना ही ये दुखों का भंडार उत्पन्न करती है अपने लिए। प्रलय पर्यंत खोलती हुई काल अग्नि में डुबकी लगाती रहती है। इसी प्रकार आत्मा जगत की उत्पत्ति तथा स्थिति करती है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के बाद पूरा दिन समाप्त होने पर रात्रि अवश्य आती है, उसी प्रकार उत्पत्ति होती है तो फिर उत्पत्ति और स्थिति के बाद प्रलय का आना अनिवार्य निश्चित होता है। घास आदि के बीज बरसात के ऋतु में उगते हैं, बढ़ते हैं, शरद ऋतु में उनमें फूल उत्पन्न होते हैं और ग्रीष्म ऋतु में सारे के सारे बीज पृथ्वी में वापस पड़े रहते हैं। इसी प्रकार जब सभी संसार अव्यक्त में लीन हो जाता है, तब उस समय को प्रलय काल कहते हैं। हे राजन, उसी व्यक्त सृष्टि को अव्यक्त करने की स्थिति में अब आपसे मैं बताता हूँ, वो अव्यक्त सृष्टि कैसे व्यक्त होती है। काल की क्षोभ करने वाली शक्ति प्रलय काल के आने के पहले ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहकर वे उनके नाश का कारण बतलाते हैं। सतवर्षा हेनावृष्टिर भयविषहे तुल्य बणा भुवि तत् कालोपचित्तो शनार्को लोकान स्त्रीन प्रतिपिष्यति। काल की दृष्टि क्षुब्ध होने के बाद 100 वर्ष तक बरसात नहीं होती है, यानी जब ये सारी सृष्टि अव्यक्त में विलीन होती है, मिट जाती है, तो इसका क्रम कैसे चलता है। 100 साल तक बारिश नहीं होती, प्राणी मात्र अति संकट में होकर मरने लग जाते हैं, सारे जंगल सूख कर राख हो जाते हैं, जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ती है। उसी समय 12 सूर्यों का तेज एक साथ उत्पन्न होकर के प्रबल किरणों से युक्त होकर
चारों तरफ अग्नि बरसाते हैं। हे राजन, उस अति भयंकर ज्वालाओं से पर्वत पर्वतों के अंदर भी लावा निकलने लगता है, यानी पूरे पर्वत के पर्वत लावा बन कर के बहने लग जाते हैं। फिर समस्त पृथ्वी जल कर के अग्नि में भस्म हो जाती है। अति गर्मी के कारण शेषनाग के हजारों मुखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती है। वह अग्नि नीचे से ऊपर आकर के वायु की सहायता से सर्वत्र फैल जाती है और त्रिलोकी को भस्म कर देती है। उसके बाद सांवर्त को मेघ गणो वर्षति स्म संतम समाहा धारा भीर हिस्त हस्ता भीर लियते सलिले विराट। उसके बाद 100 वर्षों तक घनघोर बरसात होती है। हाथी की सूंड की तरह आकाश से चारों तरफ जल बरसता है। उस जल में चंद्रमा और सूर्य भी डूब जाते हैं। कोई भी वस्तु साकार रूप में नहीं रहती है। उस एक के रूप समुद्र